एनटीए ने आपके प्रोविजनल आंसर की को आउट कर दिया है। जब प्रोविजनल आंसर की आपका आउट होता है तो साथ ही साथ आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी आउट होता है, आपके आंसर की को भी आउट किया जाता है और आप उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। अब जो है आपका जब रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आता है, आपका क्वेश्चन पेपर आता है, तो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आईडी सीक्वेंस में नहीं रहती है, आपका जो आंसर है वो आंसर एक सीक्वेंस में नहीं रहता है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि आसानी से कैसे हम अपने सारे सब्जेक्ट्स के, मैक्सिमम बच्चे 5 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देते हैं, तो कैसे उन पांचों सब्जेक्ट्स का आप आसानी से जो है मिला सकते हैं आंसर की। और ये मैं इसी वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि सबसे आसान और परफेक्ट तरीका क्या होता है एज अ स्टूडेंट कि आप अपने आंसर की को मिलाएं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी, आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर, एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। अब आंसर की कैसे मिलाना है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे, ये आपकी साइट खुलेगी। ठीक है, जब बेटा आपकी साइट खुलेगी, ठीक है, ऐसी आपकी साइट खुलेगी तो आप मान लीजिए हिंदी को देखना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आ गया। सबसे पहला काम, अभी के अभी इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर रिकॉर्डेड रिस्पांस आपका खत्म हो जाता है। जैसे ही डेट 11 का बीतेगा, 12 तारीख को ये आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करके अच्छी जगह रख लो। डाउनलोड करने के बाद क्या करना, तुम डाउनलोड करने के बाद बेटा इसको इस क्यूआर पे हमें सेंड कर दीजिए। हमें क्यों सेंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, किसको नहीं करना है, वो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। वी विल हेल्प यू। हम क्वेश्चन पेपर आपका देखेंगे, क्वेश्चन सेट को देखेंगे, हम देखेंगे। और जरूरत पड़ेगी, हमें लगेगा कि यहाँ पे चैलेंज करना चाहिए तो हम उसको चैलेंज भी कर देंगे। जैसे लास्ट ईयर नीतीश सर को लगा कि हिंदी में क्वेश्चन को चैलेंज करना है, कोई नहीं कर रहा था, उन्होंने चैलेंज किया और वो क्वेश्चन चैलेंज से एक्सेप्ट भी हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्यूआर पे स्कैन कीजिए और आप हमें अपने रिकॉर्डेड रिस्पांस दीजिए। फिर आपके क्वेश्चन पेपर है वो आगे आपके फ्यूचर जो जूनियर्स हैं उनको भी हेल्पफुल रहेगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर को इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक A4 साइज का पेपर लेना है। उस पेपर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आईडी अपनी लिखनी होगी। ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी क्वेश्चन आईडी लिखनी होगी। क्वेश्चन आईडी में ध्यान से तुम एक चीज को बहुत ज्यादा देखना, जब तुम्हारा ये क्वेश्चन पेपर है, तुम्हारी क्वेश्चन आईडी बहुत ज्यादा जंबल्ड होती है, मतलब एक कोई सीक्वेंस में ये नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये देखो, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन आईडी क्या है, 345। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन आईडी क्या होना चाहिए, 346 है, कितना, 343। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आना होगा बेटा अपने आंसर की के चैलेंज में, व्यू आंसर की और चैलेंज में। यहां पे आपने हिंदी को सेलेक्ट किया और यहां से दो चीजों को नोट डाउन कर लो। एक तो सीक्वेंस में पूरा क्वेश्चन आईडी, अगर 307 से क्वेश्चन आईडी चालू है तो 307 से लेकर के 358 तक इस क्वेश्चन आईडी को तुम क्या करो, इस क्वेश्चन आईडी को तुम अपना एक A4 साइज पेपर में ऐसे लिख लो। 307 से 358 तक ये टोटल 50 क्वेश्चन आईडी आपने लिख लिया। उसके बाद उसका करेक्ट आंसर एनटीए क्या दे रहा है उस क्वेश्चन आईडी को लिख लो। करेक्ट आंसर 890 है, 893, 900, 901, 907, 910 ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो जो हर एक करेक्ट आंसर है 893 है तो 893 है। ठीक है, उसके बाद 43 है, देन आपका 930 है। तो आपको करेक्ट आंसर का जो पेपर कोड का आखिरी 3 डिजिट है 893 है, तो उसको एक सीक्वेंस से पूरा लिख लोगे। अब जब तुम लिख लोगे, ये दोनों चीजों को तुमने लिख लिया तो तुम्हारे पास एक सीट आ गया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम अपने पीडीएफ को खोलोगे। ठीक है, सबसे पहले फिर तुम क्या करोगे, इस पीडीएफ को खोलोगे। ये पीडीएफ आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया क्वेश्चन पेपर। अब इस क्वेश्चन पेपर को तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आओ। ठीक है, तुमने देखा क्वेश्चन आईडी क्या है, 345 है। तुम्हारे पास जो पेपर होगा बेटा, सपोज करो ये तुम्हारे पास पेपर है, इस पेपर पे तुमने क्वेश्चन आईडी लिख लिया, उसका सही आंसर लिखा। अब 307 से चालू है क्वेश्चन आईडी, तो पहला क्वेश्चन आईडी क्या है, 345। तो तुम इस पेपर में सर्च करो 345 कहां पे। तुमने 345 को देखा और 345 का करेक्ट आंसर तुम देखोगे कि क्या दिया हुआ है। 345 का करेक्ट आंसर दिया हुआ है
142 ऐसे चेक करोगे कि 345 तुमने देखा खोजा, 345 ये है, 345 का 043 जो है करेक्ट आंसर दिया हुआ है। जब 043 करेक्ट आंसर दिया है तो 345 का क्या दिया है, 043 करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर दिया, और आपने क्या टिक किया है, ऑप्शन 3 टिक किया है, तो आपको यहां पे सही मिलेगा। तो जो क्वेश्चन आईडी लिखे थे ना यहां पे, इस पे ऐसे टिक मार देना तो तुमको +5 मिल जाएगा। गलत जहां पे होगा वहां पे गलत मारना, तो वहां पे गलत वाले को -1 ले लोगे, इसको +5 ले लोगे, तो एक साथ पहले सब +5 को जोड़ लो, गलत वाले को -1 कर लेना, माइनस कर लेना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किसका कितना आंसर आ रहा है पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, या फिर किसी सब्जेक्ट में, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आपके कट ऑफ को डिक्लेयर करने में बहुत आसानी होगी बेटा, ठीक है। सो इस तरह से आप आसान भाषा में कर सकते हैं। और अच्छे से मैं समझाऊं, एक पेपर लो, सारे क्वेश्चन आईडी को सीक्वेंस में लिख लो, आंसर्स को लिख लो, उसके बाद पीडीएफ को खोलो, क्वेश्चन आईडी को क्रम के अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार देखो 45 का क्या आंसर है, टिक करो, अगर सही दिया है तुमने, सही ऑप्शन किया है तो, और ऐसे आगे बढ़ते जाओ। दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन चेक, ठीक है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, आराम से देखिए, अच्छे से आंसर की मिलिए। कभी कभी ऐसा होता है 10 बार मिलाओगे 10 बार अलग अलग आंसर्स आते हैं, इसलिए इससे आराम से बैठो, 3-4 घंटे दो और मिलाओ अपने आंसर्स को, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।